हिंदुस्तान के वक़ार पर समझौता नहीं किया जाएगा, राजनाथ सिंह का बयान। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने चीन से मुल्हका सरहद की सूरत हाल पर तबसरा करते हुए दावा किया कि हिंदुस्तान के कौमी वक़ार से समझौता नहीं किया जाएगा। दफा 370 और दफा 35A की तनसीख का जिक्र करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि इससे कौम परस्ती की आवाज मुस्तहकम हुई है। दोनों ममालिक हिंदुस्तान और चीन सरहदी मसले को फौजी और सिफारती सतह पर बातचीत के जरिए हल करने के ख्वाहां हैं। मैं हमारी अपोजिशन जमातों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि उन्हें अंधेरे में नहीं रखा जाएगा और वक्त आने पर उन्हें तफसीलात से वाकिफ करवाया जाएगा। जब कभी भी बैनुल अक़वामी प्लेटफार्मों पर जम्मू और कश्मीर का सवाल उठता था तो ज्यादातर ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े होते थे, हिंदुस्तान के साथ ज्यादा ममालिक खड़े नहीं होते थे। कुछ ही ममालिक खास तौर पर रूस हिंदुस्तान के साथ खड़ा होता था, लेकिन अब हमें जम्मू और कश्मीर पर मुस्लिम ममालिक की भी हिमायत हासिल हो रही है। बीजेपी हुकूमत साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के नारे कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत पर आज भी कायम है। मौसम के बदलते ही पाकिस्तान की शरारतों में इजाफा होने लगा है, लेकिन हमारे सिक्योरिटी इदारे सरजमीन जम्मू और कश्मीर पर इस शरारत का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। जम्मू और कश्मीर की तरक्की हमारी तरजीह है। अगले 5 वर्षों के दरमियान जम्मू और कश्मीर की तस्वीर इतनी बदल जाएगी कि पाकिस्तान ज़ेर कब्जा कश्मीर के लोग भी रश्क करेंगे कि काश हम भी हिंदुस्तान में होते। वजीर दिफा ने कहा कि हिंदुस्तान अपनी ताकत किसी को डराने के लिए नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि वतन के दिफा के लिए बढ़ा रहा है। योगी हुकूमत बदउनवानी को बर्दाश्त कर रही है, प्रियंका गांधी का इल्जाम। कांग्रेस की कायद मिस प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के महकमे तालीमात में पेश आए धोखाधड़ी के मामले पर रियासती हुकूमत को तनकीद करते हुए इल्जाम आयद किया कि जो लोग करप्शन पर सिर्फ दर्जा बर्दाश्त की बात करते थे, अब करप्शन की बड़ी मछलियों को बर्दाश्त कर रही हैं। यह हैरानी की बात है कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हुकूमत में बदउनवानी करने वाली बड़ी मछलियों को खूब टॉलरेट किया जा रहा है। महकमे तालीम में इतने बड़े बड़े फर्जी घपले हो रहे हैं तो क्या महकमे के वजीर की इत्तला में ये नहीं था? क्या वजीर आला के दफ्तर को इसकी भनक भी नहीं लगी? हैरानी की बात है कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले बड़ी मछलियों की बदउनवानी को खूब टॉलरेट कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक खबर रसां चैनल की बाइट भी पोस्ट की है जिसमें कहा गया कि असली अनामिका शुक्ला को रोजगार मिल गया है। उसके साथ ही एक और खबर पोस्ट की गई है जिसमें लिखा है अनामिका के बाद अब प्रीति नाम से 2 जगह नौकरी, असली प्रीति बेरोजगार। काशी और मथुरा पर हिंदू तंजीम की नजरें। 1991 के कानून पर जमीयतुल उलमा सुप्रीम कोर्ट से रुजू। जमीयतुल उलमा ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू होते हुए एक हिंदू तंजीम की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त की मुखालिफत की है जिसमें 1991 के एक कानून को चैलेंज किया गया है जिसके तहत वाज़े किया गया है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद, राम जन्म भूमि को छोड़कर तमाम मुकद्दस मकामात के मजहबी किरदार को 15 अगस्त 1947 के मुताबिक बरकरार रखा जाए। इस हिंदू तंजीम ने अयोध्या के बाद दूसरे मुकद्दस मकामात को भी हासिल करने की कोशिश में ये दरख्वास्त दाखिल की है। जमीयतुल उलमा ने विश्वभद्रा पुजारी पुरोहित महासंघ की दरख्वास्त को चैलेंज करते हुए कहा कि अदालत को इस दरख्वास्त पर समाअत नहीं करनी चाहिए जिसमें 1991 के कानून को चैलेंज किया गया है।
जमायत उल उलमा ने कहा कि इस मामले में नोटिस भी जारी करने से मुसलमानों के जहनों में उनके मजहबी मकामात के ताल्लुक से अंदेशे पैदा होंगे और इससे मुल्क का सेकुलर ढांचा तबाह हो जाएगा। मुस्लिम तंजीम ने कहा कि लोग कानून को अपने हाथ में लेकर तारीखी गलतियों की इस्लाह नहीं कर सकते। हिंदू तंजीम की दरख्वास्त काशी और मथुरा दो मसाजिद के पस मंजर में अहमियत की हामिल है। 1991 के कानून में इस बात पर पाबंदी लगा दी गई किसी मस्जिद को मंदिर या मंदिर को मस्जिद में तब्दील नहीं किया जा सकता। मकतूब रियाज केएन वासिफ सऊदी अरब। हिंदुस्तान में जहां कोरोना मुतासरीन की बढ़ती तादाद सुनने वालों के अबरू खड़े कर रही है, वहीं हिंदुस्तान के बाद किसी गैर मुल्क में सबसे बड़ी तादाद में बसे हिंदुस्तानियों के वतन सानी सऊदी अरब में भी मुतासरीन की तादाद का ग्राफ मुसलसल ऊपर की तरफ जा रहा है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद का रोज बरोज बढ़ने का सिलसिला जारी है। अब तक के वजारत सेहत हर रोज के मुतासरीन की तादाद का ऐलान करता था, लेकिन वजारत मुतासरीन की तादाद हर घंटे में बताने लगा है। बताया गया है कि गुज़िश्ता 20 दिनों से हर एक घंटे में 32 अफराद कोरोना वबा का शिकार हो रहे हैं। 1 मार्च से 14 मई तक रियाद शहर में 31,000 अफराद वायरस में मुब्तला हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद का 25% हिस्सा रियाज में है। वजारत सेहत ने कहा कि वहाँ रवां महीने के शुरू में रियाज और जिद्दा में कोरोना के मरीजों की तादाद में कमी हो गई थी, मगर इसमें अब परेशान कुन इजाफा हुआ है। इतवार के रोज रियाज में 1735 केसेस रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि ममलिकत भर की जुमला तादाद 4233 रही। सऊदी अरब की आबादी का लिहाज करते हुए इसे एक तशवीशनाक सूरत हाल कहा जा सकता है। सऊदी अरब में कोरोना मुतासरीन की बढ़ती हुई तादाद के हवाले से अवाम को मुतनब्बे करने के लिए सऊदी वजीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने कोरोना वायरस की आगाही मुहिम के हवाले अपने पैगाम में कहा कि हम नहीं चाहते कि आइंदा नंबर आपका, आपके वालिदैन या आपके किसी प्यारे का हो। इसलिए लाजिम है कि एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए। वाज़ेह रहे कि वजारत सेहत ने आगाही मुहिम हमें आपका ख्याल है कि उन्वान से शुरू की है, जिसमें दूसरा नंबर के उन्वान से ज़ैली मुहिम भी है। इसमें इंतबाह दिया जा रहा है कि कोरोना से बचाव के लिए एहतियात न की जाए तो कोई भी इन नंबरों में शामिल हो सकता है जो कोरोना के यौमिया आदाद व शुमार होते हैं। वजीर सेहत के इस पैगाम को काफी सराहा जा रहा है। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब। वक्फ़े अदब में मोहतरमा प्रीति वाजपेयी को समाअत फरमाएं। गजल का मतलब मुलाहिजा कीजिए। दूर जाओगे मुझसे कहाँ तक, दिल में चाहत मेरी ही मिलेगी। दूर जाओगे मुझसे कहाँ तक, दिल में चाहत मेरी ही मिलेगी। गुल कली आईना कुछ भी देखो, सब में सूरत मेरी ही मिलेगी। और शेर देखें। होके मजबूर हम दिल के हाथों, नाम लिखे तुम्हारा ज़मीं पर। होके मजबूर हम दिल के हाथों, नाम लिखे तुम्हारा ज़मीं पर। तुम ना आओगे जब तक सुनो तुम, दिल को हरगिज न राहत मिलेगी। तुम ना आओगे जब तक सुनो तुम, दिल को हरगिज न राहत मिलेगी। और अगला शेर भी देखें।
आ भी जा मेरे दिलबर, ढूंढती है तुझे नजरे हर पल। आ भी जा मेरे दिलबर, ढूंढती है तुझे नजरे हर पल। अब तो सावन भी जाने लगा है, कब तुझे जाने फुर्सत मिलेगी। अब तो सावन भी जाने लगा है, कब तुझे जाने फुर्सत मिलेगी। और अगले शेर पर आप सबका ध्यान चाहती हूँ। क्या खबर थी ये अंजाम होगा, हर तरफ रंजो गम ही मिलेंगे। क्या खबर थी ये अंजाम होगा, हर तरफ रंजो गम ही मिलेंगे। ऐसा लगता है उल्फत के बदले सिर्फ और सिर्फ नफरत मिलेगी। ऐसा लगता है उल्फत के बदले सिर्फ और सिर्फ नफरत मिलेगी। और मक्ता हाजिर करती हूँ। कोई कह दे पीरीता ये उनसे, जी सकूंगी ना अब मैं कसम से। कोई कह दे पीरीता ये उनसे, जी सकूंगी ना अब मैं कसम से। देखना है तो आ जाओ जल्दी, फिर न तुमको ये सूरत मिलेगी। देखना है तो आ जाओ जल्दी, फिर न तुमको ये सूरत मिलेगी। दूर जाओगे मुझसे कहाँ तक, दिल में चाहत मेरी